पहले जो गौ माता पालते हैं ना, ये उनका धर्म होता है कि हम गौ माता को अगर घर में रख रहे हैं तो उनकी सुरक्षा, उसका देखभाल हमारे जिम्मे। अगर हमें उनके पालने की क्षमता है, बैठा के खिलाने की क्षमता है, तो गौ माता रखें, ना तो नहीं रखें। दूध छोड़ने के बाद उनको सड़क पे छोड़ दिया जाता है, कहीं दुर्घटना होता है, कहीं कोई राह में पकड़ के लेके चले जाता है, तो ये हम आप लोगों की कमी है ना। इतने अगर आप गौर कीजिए तो हमारे देश में इतने गौशाला हैं, गौशाला की कमी नहीं अपने देश में। इतने गौशाला होने के बावजूद भी गौ माता सड़क पे क्यों भटकती है? इसमें मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, गुरुदेव आप बुरा नहीं माने तो मैं बोल दूँ। बोलिए। वो यूँ आता है कि इससे जो अन्याय हो रहा है गौ माता के प्रति, इसमें कुछ जगह पे संत भी दोषी है। संत दोषी कहीं, उससे ज़्यादा कहीं गौ माता रखने वाला है और गौशाला जो चलाते हैं। वो तो है ही है। गौशाला जो चलाते हैं, गौशाला चलाने वाले का सबसे बड़ा धर्म है कि हमारे घर गौशाला में 100 गौ माता है तो प्रत्येक दिन 100 गौ माता अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो दिन हो या रात हो। और अगर कोई मरती है तो उनको वहीं पे दफना देना तो चाहिए, उनको बेचना नहीं। मेरा क्वेश्चन यूँ है गुरुदेव आपसे कि गौशाला तो एक विकल्प है, नहीं तो गौशाला से गाय थोड़ी बचेगी, वो तो विकल्प है। एक जेल है गौशाला में, तो मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ गौशाला से। दूसरा गौ माता कितना, गौ माता जैसे अपने पहले अपने पूर्वज अपने घर में रखते थे, जितना माँ समझ के सेवा करते थे, एक परिवार का मेंबर समझते थे गौ माता को, वैसे गौ माता रहे तब गौ माता से। दूसरा क्या बात है कि अभी हर चीज़ का ना लोग अब दूध के लिए क्या करते हैं कि जर्सी गाय का, अब उसका रीजन क्या है गुरुदेव? मेरे जो समझ में आया घूमने फिरने से कि ज्ञान का अभाव है। जिस आदमी के पास में ज्ञान है, वेद गाय के बिना गति नहीं है, वेद के बिना मति नहीं है, तो अब गति नहीं होगी। ये लोग जानते ही नहीं कि अपने एक परिवार का एक जैसे सदस्य था, पहले हर हिंदू के हर सनातन के घर में गाय थी, आज वो गाय नहीं है। कुछ इस कलयुग का प्रभाव है। ये चीज़ इंसान को पहले अपने लोभ से बचाना होगा। आज सभी ये चाहता है कि हमारे घर में 10 लीटर दूध देने वाली गौ माता होनी चाहिए। जैसे लोग जैसी बात करो ना आप, जो गौ माता दौलत देती है ना, वो भैंस भी नहीं देती। ये लोग भैंस से प्यार करते हैं। वो कैसे, वो मैं बताऊं आपको कि जैसे 1 लीटर गाय का 1 लीटर गौमूत्र इसमें जाता है 200 रुपये। अब एक गौ माता 5 लीटर गौमूत्र तो देती थी, ठीक है, तो 5 लीटर 1000 रुपये का गए, 1000 रुपये वो मेरी गौ माता पे खर्च नहीं होगा। गौ माता का प्रत्येक चीज जो है ना, हम उनका यूज जब करते हैं, चाहे दूध यूज करें, उनका गोबर यूज करें, उनके दूध से बना बीमारियाँ किसी से भी नष्ट अगर कोई अपने जीवन भर में अगर गौ अर्क का सेवन करे शुद्ध ढंग से, सही ढंग से, पूरे अपने जीवन काल में, तो एकदम 100 में 100% है कि 99% उसको बीमारी नहीं होगी, उसको डॉक्टर के पास जाके दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक ये गौ जागरण रैली लेके चल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप इस गौ माता के प्राणों के लिए ये दौड़ चल रही है, बहुत तो इसमें आपसे मैं क्या भीख मांग सकूँ? जो इस गौ माता के लिए आपका क्या सहयोग रहेगा? बिल्कुल, देखिए हमारे तरफ से तो हम तो यही सबको कहेंगे कि गौ माता को अपने घर के परिवार के अपन सब एक साथ हरे घर में हरे गौ माता है तो छावे को। हाँ, हरे घर में अगर आप ना रखने का उन्हीं को अधिकार है जो उनकी सेवा कर सके। दूध लेने के लिए मत रखिए। गुरुदेव, अगर ये सनातन एक बार समझ गया ना कि गाय क्या चीज़ है, समझाने की जरूरत है, बस समझाने वाला नहीं है। तो आप ये जो यात्रा कर रहे हो, आपकी यात्रा भी हो जाएगी, गौ माता की भी हो जाएगी। बिल्कुल, और हमारी एक जो यात्रा चल रही है, आप भी उस यात्रा में शामिल हो जाओ। हमारी यात्रा हर गांव गौशाला मांग रहा हूँ आपसे। हम अपने इस पे भी लगा लेंगे ताकि जहाँ जहाँ जाए सब कोई इसकी जरूरत नहीं है। और हम जब आप कहिएगा, फिर वही बात भाई, जो आपका लक्ष्य है ना, उसका दुगना पूरा करने की हम साथ देंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं, क्योंकि जो यात्रा दौरान देखते हैं ना, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है गुरुदेव, बहुत ज़रूरी है। ये यात्रा सफल जब भी होगी जब अपनी गाय बचेगी, नहीं तो अपन कितनी यात्रा कर ले वेर तो सब। तो नंदी भगवान की कितना ही जल से डालो वहाँ।
वो जो ओरिजिनल नंदिनी बचेगा तो वो तो ये बेचारा- थोड़ी ये तो वो ये तो बेचारा दौड़ रहे होंगे। हाँ, वो तो पोटल्या कार्य जी तेलिया कार्य जी बोले गौ माता की जय। तो महाराज जी ये एक भीख दे दो इस दास को, गौ माता के प्राण बच जाएंगे और आप जैसे संति बचाएंगे। दंडवत गृहस्थी यात्रा तो हम तो करी फेल हो गए, हम इन्होंने फेल नहीं होते गौ ना। माता के लिए दिल्ली ये सावरिया तक सेठ सावरिया सेठ से ऐसे- जयपुर तक गए दंडवत यात्रा दंडवत संसद भवन यात्रा। तक। गाय के लिए ये 2013 राजनेताओं को 24 घंटा और आपसे हाँ, भी हाँ, ये एक बिल्कुल भीख मांग रहा है। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। राजनेताओं को जगाने के लिए बताया जाता है कि हाँ सही है। अब ये अपन ये जो आप बैठे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना, अगर अब नहीं जगाना अपना सनातन तो अपन इसे बात भी नहीं कर पाएंगे। ये हालात हो रहे हैं अरे गुरुदेव। बिल्कुल बहुत 5 राज्य में गाय नहीं है पूर्वांचल में, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, इनमें गाय नहीं है, त्रिपुरा, तो वहाँ हिंदू भी नहीं है। जो कोई संत है ना उनके साथ में ऐसा अत्याचार होता है जो क्या बताऊँ मैं आपको, पानी करता है। दुकानें खुली हुई है गौ आज माता की। अपन यहाँ भी ये कर खुले आम। सब कुछ कर रहे हैं आनंद के साथ, वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ गाय नहीं है गुरुदेव, ऐसे शीश कट के हर दुकान के बाहर टका हुआ है। मेरे से नहीं देखा गया, मैं दूसरे दिन ट्रेन पकड़ा मैंने, इस पोशाक में नहीं जा पाया मैं, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। रोया वहाँ से बैठ देख के उनको कि आज मेरी गौ माता के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसने अपने को पाला, जिस तरीके से पाला। तो आपकी यात्रा मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ, जब भी सफला आप 2-4 रास्ते में गौशालाएँ डेवलप कर आपके माध्यम से लोगों को जागृत करके, सही है गलत है? बिल्कुल हम हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार हो तो आज मिलाओ, दो तो आशीर्वाद दिन में रख दो दोनों राधा से। रानी कृपा से कहते हैं कि आप सफल हो इस कार्य में। नहीं आपने आप भी मैं साथ हूँ आपसे हैं आपके। हाँ, तो हम तो साथ है ही। हाँ, ये साइकिल में तो करो खड़ी है गाड़ी जा अपना करो सुबह माला, सही है गलत है? तो हमारे एरिया में जो है ना, हम लोग भी जहाँ घूमते हैं कराते कोई नहीं, मेरी बात सुनो, सबको यही बात कहते हैं जो गौ रखे हैं या जो गौशाला है उनसे भी यही कहते हैं। एक मिनट अलग बनाएंगे अपन, खेलेगा जब नहीं रहता। हर जहाँ गांव आप जा रहे हो वहीं से शुरू करेंगे, हर गांव गौशाला, हर गांव वहीं से पैदल ये साधन वादन नहीं किए अपने को, बिल्कुल पैरों से। तभी तो, और सरकार के पास चलेंगे सीधे जयपुर फिर दिल्ली, 27 अप्रैल को तो पहुंच जाएंगे जयपुर। ये सब तहसीलों में देंगे और अपन क्या अपन मुख्यमंत्री को देंगे कि भैया तैयार हो जाओ, या तो गाय को राज्य माता का दर्जा देते, ये तो कर सकता है, नहीं तो फिर सीट खाली कर आने वाला मुख्यमंत्री को और होता है। ये गलत है, जो मुख्यमंत्री जो सरकार आपने गाय ने कटवारी तो आपने छोड़ी कैसे इसमें ऑप्शन ऐसे है, आप पढ़ो पीछे वाले गौ माता के लिए हर गांव। आज बीजेपी सरकार चाहो तो गाय और नहीं। मिस कॉल की BJP व्यवस्था है कटवा इसमें दीजिए। लेकिन पूरे छोटी भारत में। पड़ रही है, जब वह सरकार का काम की जिम्मेदारी माना करता है। पूरे भारत में अभियान चल रहा है। 27 अप्रैल को ज्ञापन देना है, वो तहसील स्तर पर नेता अपनी सब तहसील पार्टियां हुआ अपने- भजन कीर्तन करते हुए कलेक्ट्री तक जाना है या तहसील स्तर पे SDM तक। ये संत जान मान लो तेरा भूखा तसा यात्री मेहनत गौ माता को राष्ट्र माता और हर गांव में गौशाला। गलती कर दी गौ माता जो तो वन कष्ट है आज ऐसे नियम बना ये दिया सब अगर संत गाय ही कर दिया। भैया जो गोकुल ये जमीन मथुरा जब भी तुम्हारी मथुरा से रहेगी, वृंदावन जब के संत कर रहे हैं सब। किसानी बांध दे बाकी हाँ बन गया मैं दौड़ा क्या दौड़े लगा बेचा लगा दौड़ दो बेचा पकड़ मान दी सही गए था सही युग कर युग के बहर है राक्षसा की तो सेवा रही थी भैंस तो राक्षस है वो देवता के लटपट गए और किसी भी अशुभ काम करो तो मुँह के लिए छवक आएगा वो थोड़ी क्या भैंस को तो मुँह हाँ गाय की हर चीज़ काम आए अंदातानी गाय गौ माता दूधून कोईच प्रकट है दूजो अंदाता ही वो बाटा में भी प्रवेश न करे। गौमूत्र नेवत गौमूत्र दूध काचो दूध नेवत गौ माता का छट लगा बच्चा काम करेगा थोड़ी क्या भैंस का छट लगा मकान बनाए तो पहले आंगनों वापस ला के ओ ठीक सा जय गौ माता जी, जय गौ माता।